106 यात्रियों की ट्रेन कहां हो गई गायब। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक अनसुलझी पहेली की तरह आज भी घूम रही है। कोई नहीं जानता कि वो ट्रेन कहां गई, कैसे गायब हुई और इसके पीछे क्या वजह थी। तो आज हम आपको उसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो के अंत तक वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपने जो भूतों के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है, भले ही आज का मॉडर्न जमाना है और साइंस इस बात को नहीं मानता, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई इंसानों की इस दुनिया में भूत होते हैं। इंसान गवाह है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में लोग आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। उन्हीं में से एक किस्सा हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जेनेटी ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन को इटली के शहर रोम की एक ट्रेन कंपनी ने 14 जून 1911 में बनाकर तैयार किया था। इस ट्रेन का नाम उन्होंने जेनेटी ट्रेन रखा। आपको बता दें इस ट्रेन में केवल 3 कंपार्टमेंट ही थे। इस ट्रेन से जाने के लिए इस ट्रेन के मेंबर्स ने 100 लोगों को सिलेक्ट किया क्योंकि ये ट्रेन अपनी फर्स्ट जर्नी पर जा रही थी। यही नहीं, ट्रेन की पहली जर्नी होने की वजह से ट्रेन कंपनी ने 100 लोगों से इसका कोई चार्ज भी नहीं लिया और साथ ही उन लोगों को कंपनी ने एक अच्छा रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड कराया। इन 100 पैसेंजर्स के अलावा उस ट्रेन में 6 स्टाफ को भी भेजा जाता है जो इस स्पेशल जेनेटी ट्रेन में सफर कर रहे पैसेंजर्स का ख्याल रखें और उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको पूरा करें। जब ट्रेन अपने पहले सफर पर निकली तो उसे सी ऑफ करने के लिए बहुत से लोग स्टेशन पर आए। ट्रेन को हरी झंडी मिलते ही ट्रेन अपने स्टेशन को छोड़ते हुए आगे निकल पड़ी। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स के लिए खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रहे थे कि उन्हें इस ट्रेन की पहली जर्नी के लिए सिलेक्ट किया गया। ट्रेन ने जैसे ही अपना पहला सफर शुरू किया, ट्रेन के स्टाफ मेंबर्स ने वहां मौजूद पैसेंजर्स को रिफ्रेशमेंट देना शुरू कर दिया। सभी इस ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब तक ट्रेन ने भी अपनी स्पीड पकड़ ली थी और पैसेंजर्स को इटली के खूबसूरत शहर का नजारा दिखाते हुए ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। सफर का लुफ्त उठाते हुए पैसेंजर आगे बढ़ते जा रहे थे और जहां जहां से वो ट्रेन गुजर रही थी वहां मौजूद लोग उस ट्रेन को जाता हुआ देख रहे थे। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा तय किया गया था। ट्रेन अपनी राइट टाइम से होकर गुजर रही थी। उस अनजान डर से बेखबर जो उसके साथ आगे होने वाला था, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। इस ट्रेन को अपने लास्ट स्टॉप तक पहुंचने के लिए रास्ते से एक लंबी सी टनल से होकर गुजरना होता है और ये टनल 1 किलोमीटर लंबी होती है जिसमें काला घना अंधेरा होता है। इस काले घने अंधेरे को पार करके ट्रेन को अपने लास्ट स्टॉप तक पहुंचना था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ 106 पैसेंजर्स के साथ जिसके बारे में सोचकर इटली के लोग आज भी कांप जाते हैं। दोस्तों ये जानने से पहले कि क्या हुआ उस ट्रेन के पैसेंजर के साथ, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से लाइक कर दें। दोस्तों जिस टनल के अंदर से इस ट्रेन को होकर गुजरना था वो कोई खौफनाक टनल नहीं थी क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारी ट्रेनें उस टनल से होकर गुजरी थी। इसलिए सभी इस बात से बेखबर थे कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी उन्हें दूर दूर तक भनक नहीं थी। हाँ तो हम आपको बता रहे थे कि जब जेनेटी ट्रेन इस टनल के अंदर से होकर गुजरती तो जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं आती। इस बात से सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं और पूरा एक दिन इंतजार करने के बाद भी जब वो ट्रेन वापस नहीं आती है तो लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ उस 106 पैसेंजर वाली ट्रेन का। क्या उसे धरती खा गई या आसमान निकल गया। और यहाँ पर ट्रेन कंपनी इस बात से परेशान थी कि उनको ट्रेन की लास्ट लोकेशन लंबाडी टनल ही दिख रही थी। इसके अलावा उन्होंने इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही थी। इसके बाद फैलते फैलते बात मीडिया तक पहुंच जाती है और इंटरनेशनल अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। जब कंपनी से इसके बारे में पूछा गया तो कंपनी ने उन्हें कुछ ऐसा आंसर दिया जिसे सुनकर मीडिया और दूसरे लोग उनका मजाक बनाने लगे। कंपनी का कहना था कि शायद चैनल के अंदर कोई गहरा गड्ढा था जिसके अंदर वो ट्रेन गिर गई होगी। खैर गवर्नमेंट को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने एक्सपर्ट्स की एक टीम को टनल के अंदर ट्रेन और उससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा, लेकिन अंदर जाकर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो वो आकर बता सके। टनल बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ था। उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे ये पता चल सके कि ट्रेन के साथ कोई हादसा हुआ था। इस गुमशुदा ट्रेन के बारे में जब कुछ पता नहीं चला तो धीरे धीरे लोग इस बात को भूलने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। मास्को के रहने वाले 2 लोग सामने आए और ये बोलने लगे कि हम इस जेनेटी ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन सुरंग में घुसने से पहले ही हम इस ट्रेन से कूद गए। जब लोगों ने इसके बारे में उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि सुरंग में घुसने से पहले ही ट्रेन के अंदर काला धुआं भरना शुरू होने लगा था। साथ ही कुछ डरावनी आवाजें भी आना शुरू हो चुकी थी जिससे लोगों को एक अजीब सा डर सताने लगा और टनल के अंदर जाने से पहले ही ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी थी जिसकी वजह से वो ट्रेन से कूद गए। लेकिन उनसे बातचीत करने पर सरकार को कुछ ऐसा नहीं पता चला जिससे ये पता चल सके कि आखिर ट्रेन के साथ क्या हुआ। लेकिन उन्होंने गौर किया कि वो दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। अभी लोग इस घटना से उभर ही नहीं पाए थे कि उनके सामने बॉक्स मैक्सिको के डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात बताई जिसको सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया जिस दिन ये ट्रेन गायब हुई थी उसके दूसरे दिन उसके हॉस्पिटल में 104 लोग एडमिट किए गए थे जिनको देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए लेकिन उनको ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर सारे पेशेंट एक ही हालत में कैसे आ गए। इस बात को इटली स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको नकारा भी नहीं जा सकता था क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने बताया था कि उनके पास 104 पेशेंट एडमिट हुए थे और हम जानते थे कि ट्रेन में केवल 106 लोग थे जिनमें से 2 लोग कूद चुके थे और 104 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लेकिन लोग इस ट्रेन के हादसे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे थे और धीरे धीरे ट्रेन हादसे को भूलने लगे थे और ये ट्रेन हादसा इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लेकिन ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, कुछ सालों बाद ट्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने
सामने आई, जिन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई कोई टाइम पीरियड होता है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। इसी ट्रेन के बारे में दावा करने वाले लोग में यूक्रेन, रशिया, मैक्सिको और इटली के कुछ शहर शामिल थे। उनका दावा था कि बिल्कुल उसी टाइप की जेनेटिक ट्रेन को उन्होंने देखा है। इसलिए रिसर्च टीम और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि शायद वो ट्रेन टाइम पीरियड में चली गई और इसलिए किसी को वापस नहीं दिखाई दी। ये अजीबोगरीब ट्रेन आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य ही बनी हुई है। हालांकि उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोग ने जिक्र किया वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हुई थी। दोस्तों, आपका इस ट्रेन के बारे में क्या ख्याल है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जाने से पहले अगर आपने हमारा वीडियो लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।